हेलो स्टूडेंट, धनंजय आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग उपस्थित हैं एक विशेष बात करने के लिए। आपको पता है कि बिहार में नई सरकार बनी है पूर्ण बहुमत के साथ, ठीक है? हम लोगों को नए सीएम मिले हैं। हालाँकि सीएम साहब ने 10वीं बार शपथ लिया है, फिर भी नए तो नए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सरकार का जो अपना लक्ष्य रहा, यानी 7 निश्चय 1 वो सफल होते हुए देखा गया। 7 निश्चय 2 भी सफल होते हुए देखा गया। हालाँकि इन दोनों में कभी भी कोई कंट्रोवर्सी जैसी बातें नहीं हुई, यानी कि ये लगभग सफल रहा। तो अब सरकार जो भी बातें की थी, आप देखे होंगे कि बिहार का जो चुनाव था, वो सरकारी नौकरी को लेकर के कुछ ज़्यादा ही एक्टिव दिख रहे थे जनप्रतिनिधि। तो ऐसा लगता है कि ये 7 निश्चय जो 3 के बारे में बातें की जा रही है, सरकार ने जो जारी किया है, उसमें ऐसा लगता है कि इन सभी बातों को पूरा करते हुए देखा जा रहा है। कैसे पूरा किया जाएगा, इसके बारे में भी बातें यहाँ पर की गई है। तो उन चीज़ों को एक ओवरऑल जैसे आज लेटर जारी हुआ है, तो उसको हम लोग देखेंगे। फिर इसके बारे में सरकार की तरफ से जब ज़्यादा जानकारी आएगी, तो फिर एक अगले वीडियो में हम लोग आपसे मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या मुख्य बातें हैं 7 निश्चय 3 का। अब देखिए ये 7 निश्चय 3 जो है, इस टाइम पे आया है कि ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसे कि अगर मान के चलिए कि हाल-फिलहाल में जो एग्ज़ाम है एईडीओ का, उसमें हो सकता है करंट अफ़ेयर के 1-2 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएँ। साथ में जो बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम देंगे बच्चे, उनके लिए भी नए डायमेंशन प्रश्नों में जोड़ने के लिए मिल जाएँगे। साथ में आप जानते हैं कि आज या कल कभी भी 17वीं बीपीएससी का रिज़ल्ट आ सकता है मेंस का, तो उनके इंटरव्यू के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उन सभी परीक्षाओं के महत्व में इनको देखते हुए, इसको हम लोग देखेंगे आज। तो चलिए अब देखते हैं उन चीज़ों को भी बात करेंगे कि कौन-सा पॉइंट हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है हाल-फिलहाल। जैसे 24 नवंबर 2005 को जब से हम लोगों की सरकार बनी है, यानी कि सीएम साहब इस बात को कह रहे हैं कि 24 नवंबर 2005 से बिहार में यानी माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार रही है। तब से राज्य में कानून का राज है और लगातार 20 वर्षों से सभी क्षेत्रों में, सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया गया है। मतलब हमेशा यानी कि सीएम साहब का कहना है कि जितने दिनों से सरकार में है, तब से बिहार में कानून का राज रहा है, ये बातें यहाँ पे कहा जा रहा है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है, सीएम साहब बोल रहे हैं कि राज्य में सुशासन के कार्यक्रमों के अंतर्गत 7 निश्चय 2015 से 2020 और 7 निश्चय 2 2020 से 25। अब ये एक हो सकता है आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन कि 7 निश्चय जो 1 है, वो कब तक रहा? तो 15 से 20। 7 निश्चय 2 कब से? तो 20 से 25 में न्याय के साथ विकास से जुड़े निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के बाद, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि विकास तो हुआ, लेकिन विकास कैसा? न्याय के साथ। न्याय कहने का मतलब कि सभी लोगों को देखते हुए, समानता के साथ। जुड़े निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के बाद बिहार को सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने हेतु अब 7 निश्चय 3 कार्यक्रमों को लागू किया गया है। यानी 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2 सफल रहा। उसके बाद आगे लक्ष्यों को निर्धारित किया गया कि इस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त करेंगे, वो 7 निश्चय 3 में है। जो कब से रहेगा? तो 2025 से 2030 तक रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें हम लोग बारी-बारी से देखेंगे कि 7 निश्चय है क्या? तो 7 निश्चय का मतलब क्या हुआ कि हमने एक शपथ लिया, हमने एक अपना लक्ष्य निर्धारित किया। तो उन 7 लक्ष्यों को देखेंगे कि कौन-कौन से लक्ष्य को बारे में बात की गई है। तो पहला लक्ष्य है कि दोगुना रोजगार, दोगुना आय। आप जानते हैं कि सेंट्रल लेवल पे ये बातें की जा रही है कि किसानों के आय को दोगुना किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बातें की जा रही है कि किसी स्पेसिफिक व्यक्ति का नहीं, ओवरऑल क्योंकि बात यहाँ पे ऊपर ही किया गया है कि न्याय के साथ विकास, यानी दोगुना रोजगार, दोगुना आय। इसमें क्या है कि 7 निश्चय 3 का पहला निश्चय यही है। एक क्वेश्चन तो ये भी आपके लिए हो सकता है कि 7 निश्चय में पहला निश्चय क्या है? दूसरा निश्चय क्या है? तीसरा निश्चय क्या है? ऐसे भी सवाल आपसे बन सकते हैं। तो इनको देखते हुए चलना है, तो पहला क्या है निश्चय? तो पहला निश्चय है कि दोगुना रोजगार, दोगुना आय। तो 7 निश्चय 3 का पहला निश्चय दोगुना रोजगार, दोगुना आय रखा गया है। इसका उद्देश्य राज्य के प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना है। यानी राज्य में जो प्रति व्यक्ति आय है, ये आने वाले 5 वर्षों में दोगुना करने के लक्ष्य को रखा गया है। इसके लिए कई कार्यक्रमों एवं योजनाओं को लागू किया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हम लोग राज्य की महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 रुपए दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 10,000 रुपए मिल भी चुके हैं। आगे कहा जा रहा है कि इस योजना के लाभुकों को अपना रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी।
आप सोच सकते हैं कि 10,000 सरकार ने ऑलरेडी दे दिया है। अब वैसी महिला जो इच्छुक है कि अपने रोजगार को आगे बढ़ाए, तो उनके लिए सरकार 2 लाख रुपया और देगी। आगे हम लोगों ने वर्ष 2023 में राज्य में जाति आधारित जनगणना, जिसे कास्ट सेंसस भी कहा गया, जाति सर्वेक्षण भी कहा गया, वो जब हुआ तो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण भी कराया गया, जिसमें चिन्हित 94 लाख गरीब परिवार, यानी जो 2023 में जाति सर्वेक्षण हुआ, उसमें 94 लाख लोगों को देखा गया कि जो गरीब है, ठीक है? तो उनके प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा, यानी इन 94 लाख लोगों के पास भी रोजगार पहुंचे, इस पे भी सरकार का ध्यान रखा जाएगा। आगे है कि आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी, यानी आगे ऐसा लगा कि जरूरत पड़ेगा, तो फिर से इनको फाइनेंशियल मदद भी की जाएगी। क्लियर? बिहार के उत्पादों की बिक्री के लिए हॉट बाजारों को विकसित किया जाएगा, यानी जो अब यहाँ पे लोकल फॉर वोकल आपने सुना ही है सेंट्रल लेवल पे, तब यहाँ पे भी वही बातें की जा रही है कि बिहार में जो भी प्रोडक्ट हो रहा है, उसकी बिक्री होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या डेवलप करेंगे? तो हाट बाजारों को विकसित किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मैंने शुरू में ही बोला कि हमेशा चुनाव से पहले क्या रहा सभी जनप्रतिनिधि का कि हम रोजगार देंगे। तो यहाँ पे 7 निश्चय 3 में पहला जो निश्चय है, उसी में इस बात को दिखाया गया कि 1 करोड़ युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए वर्तमान में अलग से युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की स्थापना यानी गठन किया जा चुका है। यानी हम लोगों को 7 निश्चय 3 में पहला जो निश्चय दिख रहा है, वो क्या है कि दोगुना रोजगार, दोगुनी आय। इसमें महिलाओं को 10,000 रुपए मिल चुके हैं, बाकी उनको 2 लाख और मिलेंगे अपने रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी मिले, उनको रोजगार मिले, उसके लिए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन भी किया जा चुका है। अब दूसरा देखेंगे क्या है निश्चय हम लोगों का? तो समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार। जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा से बिहार में बातें होती रही है कि बिहार में इंडस्ट्री का विकास कब होगा? बिहार में उद्योग क्यों नहीं है? कौन-सी सरकार आएगी तो यहाँ पे उद्योग लगेगा? तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो दूसरा नंबर हम लोगों का लक्ष्य है या दूसरा नंबर जो निश्चय है, वो बातें हमेशा किसकी कर रहा है यहाँ पर? तो समृद्ध उद्योग यानी कि इंडस्ट्री को डेवलप किया जाएगा। देखेंगे हम लोग तो दूसरा निश्चय क्या है? समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, ये भी ध्यान रखना है। इसके तहत राज्य में तेजी से उद्योगों के विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 3 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया जा चुका है। यानी इसके लिए गठन भी हो चुका है, उच्च स्तरीय कमिटी भी बन चुकी है कि कैसे हम लोग इंडस्ट्री का विकास करेंगे। फिर यहाँ पर इन सामंतियों के गठन का मुख्य उद्देश्य बिहार को पूर्वी भारत का नया प्रौद्योगिकी केंद्र यानी कि टेक हब बनाना है। बिहार को विश्व स्तरीय कार्यस्थल यानी कि वर्क प्लेस के रूप में डेवलप करना है। यानी जो बिहार है वो टेक हब बनेगा निश्चय 2 के तहत और साथ में यहाँ पर विश्व स्तरीय का वर्क प्लेस के रूप में विकसित किया जाएगा। और राज्य के प्रतिष्ठित उद्यमियों तथा प्रतिभाशाली युवाओं को राज्य के अंदर उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यानी बिहार के जो लोग एबल हैं कि वो इंडस्ट्री चला सकते हैं, तो उनको भी यहाँ पे दिया जाएगा छूट कि ताकि वो यहाँ पे डेवलप कर सकें। राज्य के सभी जिलों में उद्योग लगाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। यानी हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इंडस्ट्री के लिए चिन्हित जगहों को दिखाया जाएगा ताकि जिला स्तर पर भी इंडस्ट्री जा सके। आगे यहाँ पे कहा जा रहा है हम लोगों से कि हम लोगों ने अगले 5 वर्षों में राज्य में कम से कम 50 लाख करोड़ का निजी निवेश सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यानी आने वाले टाइम में जो बिहार में इन्वेस्टमेंट होगा, बिहार में जो निवेश होगा वो कितना 50 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में नई सरकार बनने के बाद राज्य में उद्योग विभाग के अंतर्गत छोटे-छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, यानी केवल बड़े उद्योग को ही बढ़ावा नहीं देंगे, सूक्ष्म उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के निदेशालय का गठन किया गया है तथा राज्य के स्थानीय उत्पादों के निर्यात एवं बाजार के विकास के लिए नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि बंद पड़ी 9 चीनी मिलों को हमेशा से देखते हैं कि बिहार में चीनी मिल पहले हुआ करती थी, बंद हो गई है। तो ये बातें यहाँ पे किया जा रहा है कि जो बंद पड़ी 9 चीनी मिलें हैं, उनको भी चरणबद्ध तरीके से चालू किया जाएगा तथा 25 नई चीनी मिलों की स्थापना भी
किया जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि उद्योग में भी बढ़ता बिहार दिख रहा है हम लोगों को, जो कि आने वाले समय में ये साकार होते हुए दिखेगा। आगे देखेंगे कि निश्चय 3 क्या है? कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। हम लोग जानते हैं कि बिहार जो है वो कृषि प्रधान राज्यों में से एक है। यहाँ जो रोज़गार सबसे ज़्यादा जिसमें लोग जिस धंधे में लगे हुए हैं, वो एग्रीकल्चर ही है। तो उसके बारे में भी निश्चय 3 में ही बात किया जा रहा है कि कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। यानी एग्रीकल्चर डेवलप होगा तो देश भी क्या होगा? यानी राज्य के स्तर पे राज्य क्या होगा? डेवलप होगा, विकसित राज्य बनेगा। 7 निश्चय 3 का तीसरा निश्चय कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि है। इसके तहत किसानों की आय बढ़ाने के लिए वर्ष 2024 से 29 के लिए गठित चौथे कृषि रोड मैप में काम और तेजी से लाई जाएगी। यानी जो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए कृषि रोड मैप है, उसके कार्यों में तेजी लाई जाएगी। किसानों की आय दुगुनी, सेंट्रल लेवल का भी, राज्य स्तर का भी। साथ ही मखाना रोड मैप भी बनाकर मखाना के उत्पादन एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाएगा। उसके साथ ही कहा जा रहा है यहाँ पर कि डेयरी एवं मत्स्य पालन पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। राज्य के सभी गांवों में दूध उत्पादन समितियों का गठन एवं प्रत्येक पंचायत में सुधा दूध बिक्री केंद्र की स्थापना की जाएगी। साथ ही हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने, काम को आगे बढ़ाने को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर की बातें की जा रही है कि कृषि प्रगति होगा तो प्रदेश समृद्ध होगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि रोड मैप की बात हो रही है। मखाना की कृषि को बढ़ावा देने के लिए मखाना रोड मैप की बात हो रही है। साथ में बोला जा रहा है कि डेयरी को बढ़ावा देने के लिए हर गांवों में पंचायत स्तर पर सुधा दूध बिक्री केंद्र की स्थापना की जाएगी। साथ में मछली पालन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। यानी किसी भी तरह से जो एग्रीकल्चर से जुड़ी चीजें हैं, चाहे वो एक्वा कल्चर हो या नॉर्मल खेती हो, उसको बढ़ाने की यहाँ पे बातें की जा रही है निश्चय 3 में। निश्चय 4 क्या है? उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। अब किसी भी राज्य या किसी भी देश का विकास तभी होगा जब वहाँ के लोगों के पास ज्ञान होगा, शिक्षा होगा। तो इसलिए शिक्षा क्या है? काफ़ी ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पे चौथे स्तर पे यानी चौथे निश्चय में इसकी बात की गई है। 7 निश्चय 3 का चौथा निश्चय क्या है? उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। इसके तहत राज्य में अलग-अलग उच्च शिक्षा विभाग, ये एक नया विभाग है, आपने पढ़ा होगा करंट अफेयर में कि पहले शिक्षा विभाग जो था, एक ही था। वो प्राइमरी पे हम लोग ज़्यादा फ़ोकस करते थे, हाई स्कूल तक, उसके बाद हम लोग फ़ोकस कम करते थे। तो उच्च शिक्षा में भी हम लोग आगे बढ़े, उसके लिए उच्च शिक्षा विभाग की स्थापना की गई है। अब राज्य के पुराने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में जाना जाएगा। जो पुराने शिक्षण संस्थान है, उनका नाम क्या हो जाएगा? सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में उनको जाना जाएगा, विकसित किया जाएगा। राज्य में नई एजुकेशन सिटी का निर्माण भी किया जाएगा। यानी एजुकेशन पे भी फोकस सरकार ने किया है, उच्च स्तरीय शिक्षा पर, ताकि तभी तो हम लोग रिसर्च करेंगे। आगे है 5वां नंबर, सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन। यानी जब तक हम लोग स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे, साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक हमारा जीवन सही नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे बातें की जा रही है कि सुलभ स्वास्थ्य और जीवन कैसा हो जाएगा? सुरक्षित हो जाएगा। 7 निश्चय 3 का 5वां जो निश्चय है सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन है। इसके तहत प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में तथा जिला अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि पंचायत स्तर पे जो स्वास्थ्य केंद्र है, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे जो हॉस्पिटल है, उनको क्या किया जाएगा? और डेवलप किया जाएगा। नई-नई तरह की मशीनें वहाँ पे लाई जाएगी, ताकि वहाँ के लोगों को बाहर यानी राजधानी में आने की ज़रूरत ना पड़े। वो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही आसानी से अपने जीवन के बीमारियों का इलाज करा सकें। राज्य के नए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में बेहतर पढ़ाई एवं इलाज के लिए लोक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सकों को अलग से प्रोत्साहन की व्यवस्था एवं सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। यानी जो गवर्नमेंट देखते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो क्या करते हैं कि अपना निजी क्लिनिक चलाते हैं। तो यहाँ पे ये बातें की जा रही है कि नहीं, उनको कुछ राशि दी जाएगी एक्स्ट्रा, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा कि आप शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रैक्टिस कीजिए, वहाँ पे भी सरकारी हॉस्पिटलों में आप सेवा दीजिए। यानी कि वो अपना निजी क्लिनिक चलाने पे रोक लगाने की बात की गई। तो इससे हम लोगों को चिकित्सा में भी सुधार देखने को मिलेगा, जीवन भी हम लोगों का बेहतर होता हुआ दिख रहा है। 6 नंबर है कि मजबूत आधार, आधुनिक विकास। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें की जा रही है कि जब तक राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, संरचनात्मक व्यवस्थाएँ नहीं होगी, तो कैसे काम चलेगा?
तो उसको भी यहाँ ध्यान में रखा गया है कि 7 निश्चय 3 का छठा जो निश्चय है मजबूत आधार आधुनिक विस्तार, यानी जब मजबूत आधार होगा तो आधुनिकी का विस्तार होगा। जैसे आप देख रहे हैं ब्रिज का विकास, ये सब क्या है? इसी के तो पार्ट है। तो अब देखेंगे इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसके तहत राज्य में शहरी क्षेत्रों का विस्तार एवं नागरिक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। यानी राज्य में शहरी क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा। अब जैसे बिहार में कहीं भी हैं हम लोग, तो सबका मन क्या है कि पटना ही आके रहें। तो अब पटना रहने की ज़रूरत नहीं होगी, यानी इसी के समानांतर में कह सकते हैं कि बाकी शहरों का भी विकास किया जाएगा ताकि जो जिस शहर में है वहाँ ही उसको राजधानी जैसा महसूस हो, ऐसी व्यवस्थाओं पे जोर दिया जाएगा। साथ ही नए आधुनिक नियोजित शहरों का विकास, वहीं के नए शहरों को नियोजित तरीके से विकसित किया जाएगा तथा शहरी गरीबों के लिए सस्ते आवास की व्यवस्था की जाएगी। यानी शहर में जो गरीब लोग हैं, उनके लिए सरकार क्या करेगी? आवास की व्यवस्था करेगी बहुत सस्ते में। आगे कह रहा है कि शहरों में सुलभ संपर्कता के लिए 5 नई एक्सप्रेसवे, सड़कों का निर्माण किया जाएगा, यानी 5 एक्सप्रेसवे का विकास किया जाएगा। ग्रामीण जो सड़कें हैं, उनका चरणबद्ध तरीके से 2 लेन चौड़ीकरण कराया जाएगा। जनरली जो ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क है, वो क्या है? वन वे है। तो उसको बोला जा रहा है कि दोहरीकरण कराया जाएगा ताकि वो 2 लेन हो सके। 2 लेन समझते हैं कि अभी ऐसा एक ही रोड है, लेकिन ऐसा हो जाएगा कि गाड़ियाँ इधर से आएगी, इधर से जाएगी, तो ये 2 लेन की बात की जा रही है यहाँ पर। इसी का पार्ट जो बचा हुआ है, आगे इसमें जोड़ा गया है कि इसके अतिरिक्त विद्युत से जुड़ी संरचनात्मक कार्यों में विद्युत भी आता है। तो विद्युत से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इसमें सभी इच्छुक लोगों के घरों पर, यानी उनके छतों पर लगाया जाएगा सोलर पैनल। इससे भी बढ़ावा बढ़ेगा। हम लोग पढ़ चुके हैं कि सोलर पैनल लगेगा, ज़्यादा बिजली होगा तो ग्रिड में जाएगा, उसके लिए वो पैसा ले सकते हैं या बाद में फिर जब बिजली की ज़रूरत होगी, तो उस समय उनको माफ़ हो जाएगा। साथ ही राज्य के पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थलों के रूप में स्थापित किया जाएगा। बिहार ऐसे ही यहाँ देखा जाए तो पर्यटन स्थलों की कोई कमी नहीं है। बट क्या है कि उसपे सरकार का थोड़ा ध्यान कम है तो उसपे और फोकस किया जाएगा, ताकि अब जैसे राजगीर हो गया, गया हो गया, ये सब ऐसे स्थल है बिहार के, जहाँ पे कि विदेशी पर्यटकों को आसानी से लुभाया जा सकता है। लेकिन वहाँ पे जो व्यवस्थाएँ होनी चाहिए, वो उनके अनुसार होनी चाहिए। तो यही कहा जा रहा है कि हम लोग पर्यटन स्थल का क्या करेंगे? विकास करेंगे। अब पर्यटन स्थल को जोड़ने वाले सर्किट के सभी प्रकार की पर्यटकीय सुविधाओं का विकास किया जाएगा। सारी व्यवस्थाएँ दी जाएगी। इसके अतिरिक्त राज्य में महत्वपूर्ण स्थलों पर हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के फ़िल्मों की शूटिंग के लिए फ़िल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। यानी राज्य स्तर पे फ़िल्म सिटी भी बनेगा। तो ये सोच सकते हैं कि बिहार ऐसे ही कितना आगे, मतलब इस निश्चय में दिख रहा है हम लोगों को कि भविष्य का बिहार कैसा होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि भविष्य का बिहार समृद्ध बिहार होते हुए हम लोगों को दिख रहा है युवाओं के रोजगार के साथ। फ़िल्म व्यवसाय को प्रोत्साहित किया जाएगा। पटना में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स सिटी, आप जानते हैं पटना या बिहार की बात करें तो आप देख रहे हैं कि राजगीर में स्टेडियम का निर्माण भी हो रहा है। बहुत सारे मैचेज़ भी यहाँ खेले जा रहे हैं। तो यही बातें यहाँ पे हो रही है कि पटना को विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स सिटी के रूप में जाना जाए। इसके लिए तरह-तरह के खेलों का विकास यहाँ किया जाए ताकि प्रतियोगिताएँ यहाँ हो सके, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। क्लियर? इसके लिए बोला जा रहा है कि साथ ही प्रगति यात्रा में संबंधित 430 स्वीकृत योजनाओं तथा 7 निश्चय 2 के बचे हुए कार्यों को तेजी से पूरा किया जाएगा। यानी 7 निश्चय 2 के अगर कुछ कार्य बचे हुए हैं तो उन कार्यों को तेजी से पूरा करने की यहाँ पे बात की जा रही है। 7वां और अंतिम जो हम लोगों का निश्चय है, वो क्या है कि सबका सम्मान और जीवन आसान। यानी जीवन जो होना चाहिए वो सम्मानपूर्ण होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे बातें की जा रही है कि 7वां जो है वो अंतिम निश्चय है और सबका सम्मान, जीवन आसान, इसी को ईज़ ऑफ लिविंग कहते हैं। इसके तहत राज्यों में आधुनिक तकनीक, नवाचार, संवेदनशील सुशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाने हेतु कार्य किया जाएगा। यानी यहाँ पे बातें ऐसी की जा रही है कि हर व्यक्ति का जीवन कैसा हो? गरिमापूर्ण हो। प्रशासन जो हो वो संवेदनशील हो ताकि व्यक्ति के शिकायतों को जल्दी से सुने और जल्दी से उनका निपटान किया जाए, ताकि लोगों का जीवन सम्मानपूर्ण हो सके। और लास्ट में सीएम साहब कहते हैं कि मुझे पूरा भरोसा है कि 7 निश्चय 3 के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से विकसित बिहार के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी तथा सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। यानी ये काफ़ी कहेंगे कि पॉजिटिव विचार है कि आने वाला जो बिहार होगा वो समृद्ध बिहार होगा और एक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। तो ये रहा हम लोगों का 7 निश्चय 3 के 7 निश्चय जिसको हम लोगों ने देखा।
बाद में सरकार जैसे ही ऑफ़िशियल रूप से इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स जारी करेगी, तो हम लोग मिलेंगे एक वीडियो में और ताकि इसमें और क्या चीज़ें हम लोग सीख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल गए कि 7 निश्चय 1 का टाइम कब रहा, 2 का टाइम कब रहा, 3 का क्या रहेगा, 7 निश्चय 1 में 1 नंबर निश्चय क्या है, 2 नंबर निश्चय क्या है, 3 नंबर क्या है, ये आपको याद कर लेना है ताकि एग्ज़ाम में आप आसानी से नंबर को गेन कर सकें। चलिए तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।